आपको ये बात तो पता होगी कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच में क्या संबंध होता है, कि विद्युत धारा किसके बराबर होती है, एन ई ए वी डी के। यहाँ पर आई विद्युत धारा है, एन संख्या घनत्व है, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ए उस तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है जिसके अंदर ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और वी डी यहाँ पर क्या है, अनुगमन वेग या फिर अनुगमन चाल। और ये अनुगमन वेग कैसे निकलता है, जैसे हम बैटरी लगाते हैं तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत इलेक्ट्रॉनों को जो छोटा सा वेग मिलता है उसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश था, एम इलेक्ट्रॉन का मास था, और टाउ यहां पर क्या था, श्रांति काल, कि इलेक्ट्रॉन को दो लगातार होने वाली टक्करों के बीच में कितना समय लग रहा है। और ये जो विद्युत क्षेत्र है ये लगाई गई बैटरी के विभवांतर और तार की लंबाई पर निर्भर करता है। तो बैटरी लगाने पर अनुगमन चाल मिली, और अनुगमन चाल अगर मिली तो तार के अंदर क्या आ गई, विद्युत धारा। और स्टूडेंट्स, अनुगमन चाल का ये जो सूत्र है इसको अगर मैं यहां ले जाकर के रख दूं तो विद्युत धारा का सूत्र क्या निकल कर आएगा, एन ई ए तो एज इट इज, और ये जो अनुगमन चाल है उसकी जगह मैंने ये लिख दिया ई वी टाउ बटे में एम एल। तो विद्युत धारा क्या आ गई, एन ई स्क्वायर ए, कैपिटल वी यहां पर क्या है, लगाई गई बैटरी का विभवांतर, इनटू में टाउ बटे में एम एल। और स्टूडेंट्स मान लीजिए कि अगर हम इस विद्युत धारा को यहीं रखते हुए इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को इसके अपॉन में ले जाते हैं तो क्या बनेगा, आई बटे ए, और आई बटे ए धारा बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमें क्या देता है, उस तार के लिए धारा घनत्व। तो धारा घनत्व किसके इक्वल आ जाएगा, एन ई स्क्वायर वी टाउ बटे में कितना, एम एल। अब आप यहां देख सकते हो कि ई और एम तो बदल नहीं सकते, तो ये जो हमारा धारा घनत्व है वो चार फैक्टर पर निर्भर करता है, संख्या घनत्व पर, लगाई गई बैटरी पर, तापमान पर, क्योंकि तापमान बदलने से ही श्रांति काल बदलता है, और अंतिम फैक्टर क्या है, तार की लंबाई पर। और साथ ही स्टूडेंट्स मैंने आपको यह भी बताया था कि ये जो चालक तार है इसका जो वैद्युत प्रतिरोध है वो रो एल बटे ए के बराबर होता है। तो अगर आप रो एल बटे ए को इसके बराबर रख देते हो, एम एल बटे में कितना, एन ई स्क्वायर ए इंटू में कितना टाउ, तो आप क्या देखोगे, एल बटे ए से एल बटे ए हमारा कट हो जाएगा। तो रो किसके बराबर आ रहा है, यहां से रो बराबर है एम बटे में कितना, एन ई स्क्वायर इंटू में टाउ। फिर से एम और ई तो नियतांक है, तो किसी भी चालक तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है वो केवल संख्या घनत्व और श्रांति काल या कहीं तापमान पर निर्भर करता है। और ये जो मैंने विशिष्ट प्रतिरोध बताया है इसका जो व्युत्क्रम होता है वो हमें बताता है चालकता। तो चालकता किसके बराबर आ जाएगी, इसके व्युत्क्रम के बराबर, मतलब एन ई स्क्वायर टाउ बटे में कितना, एम। अब स्टूडेंट्स, जो भी मटेरियल हमारे पास है उसको हम अलग अलग कैटेगरी में डाल सकते हैं। वो चालक हो सकता है, कुचालक हो सकता है, अर्धचालक हो सकता है। और चालक की भी बात करें तो वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं धात्विक चालक। धात्विक चालक में हम बिना किसी भौतिक परिवर्तन के एज इट इज विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स, हमसे ये कहा जाता है कि एक धात्विक चालक के लिए आप प्रतिरोधकता का तापमान के साथ ग्राफ बनाइए, और जो ग्राफ प्रतिरोधकता का बनेगा, सिंपल सी बात है, चालकता उसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो उसका जस्ट उल्टा ग्राफ किसका बन जाएगा, चालकता का। तो आप देख सकते हो कि प्रतिरोधकता केवल दो ही कारकों पर निर्भर करती है, एक तो संख्या घनत्व पर और दूसरा श्रांति काल पर। और श्रांति काल वास्तव में तापमान पर निर्भर करता है। तो जब आप तापमान को बढ़ाओगे तो होगा क्या, तापमान बढ़ाने से जो श्रांति काल है वो घटना शुरू हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टकराएंगे। लेकिन साथ ही क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन जो अभी नाभिक के चारों तरफ घूम रहे हैं, मतलब जो अभी मुक्त नहीं है, वो मुक्त होना भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बाहर से तापमान बढ़ाने का मतलब क्या है कि हम उन इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत आप ये भी कह सकते हो कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो संख्या घनत्व है वो भी परिवर्तित होगा। लेकिन यहां पर एक चीज देखने वाली है कि चालकों के पास पहले से ही बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लीजिए हमारे पास 10 लाख मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं और आपने उसमें मान लो 50 या 100 का परिवर्तन कर भी दिया, तो 10 लाख में ये जो 50 का परिवर्तन है वो दिखेगा ही नहीं। तो ये जो संख्या घनत्व है ये परिवर्तित तो होता है, लेकिन इसका परिवर्तन ना के बराबर होता है। तो आप ये कह सकते हो कि प्रतिरोधकता, ये जो श्रांति काल है इसके व्युत्क्रमानुपाती है, और श्रांति काल घट रहा है, तो ये जो प्रतिरोधकता है वो तापमान को बढ़ाने पर बढ़ेगी। तो अगर हम इस प्रतिरोधकता का तापमान के साथ ग्राफ बनाएं तो हम क्या देखते हैं, तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोधकता काफी तेजी से बढ़ती है धात्विक चालकों की,
और उसी तरह से अगर आप चालकता का ग्राफ बनाओगे तापमान के साथ, तो मैं आपको क्या बता चुका हूं कि अगर प्रतिरोधकता बढ़ रही है तो समझ जाएं कि चालकता घट रही है, तो चालकता तापमान को बढ़ाने पर लगातार घटती चलेगी। ये ध्यान रहे कि जो दोनों ग्राफ हैं ये धात्विक चालकों के लिए। अब स्टूडेंट्स, होता क्या है कि हमें कहीं कहीं ऐसे चालकों की जरूरत पड़ती है जिनकी प्रतिरोधकता या प्रतिरोध तापमान के साथ परिवर्तित ना हो, मतलब हमें एक नियत प्रतिरोध चाहिए होता है। तो उसके लिए हमें मिश्र धातु वाले चालकों की जरूरत पड़ती है, मतलब हम कुछ धातुओं को मिलाकर के एक ऐसा प्रतिरोध बना लेते हैं जिसकी प्रतिरोधकता तापमान के साथ परिवर्तित ना हो। तो अगर हम बात करें किसकी, मिश्र धातुओं की, तो उनकी प्रतिरोधकता तापमान बढ़ाने पर बढ़ती तो है, लेकिन ये बहुत तेजी से बढ़ती है, वो बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। और अगर आप तापमान में थोड़ा बहुत परिवर्तन करो तो आप क्या देखोगे कि मिश्र धातु वाले जो चालक हैं उनकी प्रतिरोधकता लगभग कैसी रहती है, नियत। लेकिन वास्तव में क्या है कि तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बहुत धीरे धीरे करके बढ़ती है। और बात करूं उनकी चालकता की, तो उसके बारे में आप ये कह सकते हो कि उनकी जो चालकता है वो तापमान के बढ़ाने पर घटती तो है, लेकिन बहुत धीरे धीरे घटती है। अब चालकों के बारे में तो आपको पता लग गया। अब हम देखते हैं कुचालकों के साथ क्या होता है। तो कुचालकों के पास पहले से बहुत कम मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब आप तापमान को बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टकराते हैं, श्रांति काल घटता है, और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व है वो बढ़ता है। लेकिन कुचालकों के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं। मान लीजिए किसी कुचालक के पास 100 मुक्त इलेक्ट्रॉन है और आपने 50 मुक्त इलेक्ट्रॉन और जनरेट कर दिए, कैसे, तापमान को बढ़ा करके। तो अब आप क्या देखोगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों में जो परिवर्तन है वो काफी ज्यादा हुआ है। 100 का 50% होता है कितना, 50 मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जबकि 10 लाख में हम पहले क्या देख रहे थे, अगर आपने 50 बढ़ाए तो बहुत ही कम परसेंटेज है, वो दिखेगी भी नहीं। तो ये हमें चेंज दिखेगा। लेकिन अभी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन इतने दूर होते हैं कि जो श्रांति काल में होने वाला परिवर्तन है वो लगभग कैसा रहता है, ना के बराबर। तो अब जो फैक्टर या जो कारक कुचालकों की प्रतिरोधकता को बदलेगा वो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व। और अगर n बढ़ेगा तो आप क्या देखोगे, जो प्रतिरोधकता है वो घटेगी। तो कुचालकों के लिए अगर आप प्रतिरोधकता का तापमान के साथ ग्राफ बनाते हो तो आप क्या देखोगे, कुचालकों की जो प्रतिरोधकता है वो तापमान बढ़ाने पर घटती है। और अगर प्रतिरोधकता घटती है तो आप क्या देखोगे, चालकता तापमान के बढ़ाने पर बढ़ती है। लेकिन स्टूडेंट्स, चालक और कुचालकों के बीच में भी कुछ पदार्थ आते हैं जिन्हें हम कहते हैं अर्धचालक। अर्धचालकों में अगर हम बात करें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, तो उनकी संख्या चालकों से तो बहुत कम होती है, लेकिन कुचालकों की तुलना में ज्यादा होती है। तो फिर से वही कि यहां पर भी जो कारक इस प्रतिरोधकता को बदलने के लिए जिम्मेदार होगा वो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व। और यहां पर अगर हम बात करें श्रांति काल, फिर से बहुत कम परिवर्तित होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी भी बहुत दूर है। तो अगर आप अर्धचालकों के लिए प्रतिरोधकता का ग्राफ बनाओगे तापमान के साथ, तो आप क्या देखोगे, अर्धचालकों की जो प्रतिरोधकता है वो तापमान को बढ़ाने पर घटती है, और जो कुचालकों की प्रतिरोधकता है उसकी तुलना में थोड़ा तेजी से घटती है। और अगर प्रतिरोधकता तेजी से घट रही है तो आप ये भी कह सकते हो कि अर्धचालकों के लिए जो चालकता है वो कुचालकों की तुलना में थोड़ा ज्यादा तेजी से बढ़ती है। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि धारा घनत्व का, चालकता का, या फिर जो विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र है उसको सूक्ष्म रूप में किस तरह से लिखा जाता है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच में ये जो संबंध है I = NeAVD, उसको किस तरह से स्थापित किया जाता है, वो आप इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि अनुगमन वेग का मान किस तरह से निकाला गया है, ये माइनस का E/τ/m, वो आप इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आपको कोई चीज समझ ना आई हो तो बेझिझक आप अपना सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।